हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की। यहाँ पे कुछ बेसिक इवेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करके उस पर फंक्शंस रन कराएंगे, जैसे कि क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप, की प्रेस, की अप, लोड, अनलोड, रिसाइज, स्क्रॉल। ये सारे कुछ इवेंट्स हैं। अभी तक हम फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल करते थे और वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होता था। अब हम इस अलग अलग इवेंट्स पे फंक्शंस को कॉल करके वो वर्क कराएंगे, यानी कि जैसे क्लिक करें तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाए। नॉर्मल जो भी फंक्शन है इस इवेंट पर कॉल करके हम इसको यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू कि ये कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और आप देख रहे हैं इसमें हेलो नाम का फंक्शन है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो एवरीवन मैंने लिखा हुआ है। ये आप पहले भी मेरी फंक्शन वाली वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरह से फंक्शन बनाया जाता है और उसे कॉल किया जाता है। तो अभी देखिए फंक्शन कॉल करने पे ये लोड होने पर हेलो एवरीवन लिखकर आ रहा है, लेकिन अब इस फंक्शन को हम डायरेक्ट इस तरह से कॉल नहीं करेंगे। इसको हम एक बटन पर कॉल करते हैं। तो बॉडी सेक्शन में सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं। उसके लिए लिखना होगा बटन, टैग में फिर क्लिक मी, बटन का नाम रख लेते हैं। बटन के ऊपर क्लिक मी लिख कर आएगा। अब बटन के अंदर हम इवेंट कॉल कर लेते हैं। कौन से इवेंट पे? तो ऑन क्लिक इवेंट पर हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो हमने बनाया है। फंक्शन का नाम है हेलो। तो ऑन क्लिक इवेंट लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर डबल कोड में फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब देखिए बटन आ गया है रन कराने पे और क्लिक मी पे क्लिक किया तो ये जो कोड था रन कर गया, हेलो एवरीवन जो हमारा फंक्शन में था। तो इस तरह से बटन पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन में जो स्टेटमेंट था वो रन कर गया। अब इस तरह से अलर्ट पे भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से अलर्ट बॉक्स खुल जाएगा, ओके करेंगे क्लिक करने पर तो इस तरह का अलर्ट बॉक्स खुल जाएगा। तो इस तरह से हम इवेंट में फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने कोड में देखा कि बटन पे ऑन क्लिक पर मैंने फंक्शन कॉल किया तो क्लिक करने पर वो पर्टिकुलर इवेंट परफॉर्म हुआ। उसी तरह से अगर हमें डबल क्लिक पर हमें इवेंट परफॉर्म करना है तो उसके लिखना होगा ऑन डीबी क्लिक। इसी तरह से राइट क्लिक के लिए ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, फिर माउस ओवर के लिए ऑन माउस इवेंट इंटर लिखेंगे, फिर माउस आउट के लिए ऑन माउस आउट लिखेंगे, माउस डाउन के लिए ऑन माउस डाउन लिखेंगे और माउस अप के लिए ऑन माउस अप लिखेंगे। इसी तरह की प्रेस इवेंट के लिए ऑन की प्रेस और की अप के लिए ऑन की अप। और लोड इवेंट, ये विंडोज़ का इवेंट है, जब विंडो लोड हो तो ऑन लोड इवेंट कॉल करेंगे। इसी तरह अनलोड के लिए, यानी कि अब क्लोज हो विंडो तो ऑन लोड अनलोड इवेंट वर्क करेगा, ऑन अनलोड लिखना होगा। उसके लिए रीसाइज, यानी कि विंडोज़ मिनिमाइज हो तो ऑन रीसाइज पे काम करे। इसी तरह से स्क्रॉल इवेंट है, स्क्रॉल के लिए आपको ऑन स्क्रॉल लिखना होगा और ये लिख करके वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स हैं। अब इन सारे इवेंट्स को हम प्रैक्टिकली करते हैं। ऑन क्लिक इवेंट तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, उसमें ऐसे ही कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया है क्लिक ऑन मी, तो ये एक टेक्स्ट है नॉर्मल पैराग्राफ टैग में। अब इसके ऊपर हम पैराग्राफ टैग में एक इवेंट लगा देते हैं ऑन डबल क्लिक। ऑन डबल क्लिक पर मैंने ये फंक्शन जो बनाया है हेलो, यही सिंपल फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो ऑन डबल क्लिक, अब इसको सेव करके मैं रन कराती हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगी, ये जो टेक्स्ट लिखा है क्लिक ऑन मी, डबल क्लिक करूँगी तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखिए डबल क्लिक किया तो ये अलर्ट बॉक्स ओपन हो गया। अगर सिंगल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे तो नहीं वर्क करेगा, सिर्फ डबल क्लिक करने पर ये इवेंट वर्क करेगा। तो इसी तरह से दूसरा इवेंट है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इस इवेंट में टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करने पर ये फंक्शन रन करेगा। देखिए टेक्स्ट पर जा कर के राइट क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन रन कर रहा है। लेफ़्ट क्लिक करने पर या माउस ले जाने पे नहीं, राइट क्लिक करने पर ये इवेंट रन करेगा। इसी की तरह और भी इवेंट है ऑन माउस एंटर। जब भी माउस एंटर करें, यानी ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसके ऊपर हमारा कर्सर जाए या माउस एंटर करे तो ये पर्टिकुलर इवेंट कॉल हो। देखिए इसके ऊपर हम ले गए माउस और ये हमारा इवेंट फंक्शन वर्क करने लगा, यानी इवेंट कॉल हो गया है। तो ये इस तरह से काम करेगा, देख रहे हैं आप। इसी तरह से नेक्स्ट इवेंट था ऑन माउस आउट, यानी माउस उस पर से जा करके हट जाए वापस, तब वो पर्टिकुलर इवेंट कॉल हो। देखिए देखिए जैसे ही माउस का पॉइंटर हटा तब ये इवेंट कॉल हो रहा है, देख रहे हैं आप। ये अलर्ट बॉक्स ओपन हो रहा है। तो ये है माउस ऑन माउस इवेंट। फिर नेक्स्ट है ऑन माउस
डाउन, यानी ऑन माउस डाउन इवेंट बेसिकली बिल्कुल क्लिक इवेंट की तरह होता है। जैसे माउस का बटन आपने प्रेस किया, माउस डाउन किया तो ये वर्क करेगा। जैसे हमारा क्लिक इवेंट वर्क करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये बनाया गया है। ऑन माउस अप, अब ऑन ऑन माउस अप में क्या होगा कि माउस जैसे ही ऊपर ले जाएंगे और बटन दबा कर छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तब ये इवेंट ट्रिगर होगा। तो ये अलर्ट बॉक्स देखिए ओपन हो गया। ऑन माउस अप इस तरह से काम करता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ हर एक इवेंट का। फिर की प्रेस इवेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, या तो ये फॉर्म के लोड बॉडी सेक्शन में काम करेगा, या फिर फॉर्म का इवेंट है। जैसे फॉर्म अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, तो उसमें की प्रेस करके कुछ एंटर करेंगे तब की प्रेस इवेंट काम करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बॉडी सेक्शन में इसे लगा देती हूँ ऑन की प्रेस। तो जैसे ही बॉडी सेक्शन में टैग लगाया तो की प्रेस कोई भी करेंगे कीबोर्ड से, तो देखिए ये इवेंट वर्क कर रहा है। ये आ गया, फंक्शन रन कर गया, हेलो एवरीवन अलर्ट बॉक्स में आ रहा है। तो ये ऑन की प्रेस इवेंट बॉडी में काम करेगा, बॉडी टैग में, या फिर आप फॉर्म टैग के अंदर किसी टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे। इसी तरह से बॉडी टैग के अंदर ही रीसाइज विंडो ये वर्क करता है। जैसे भी हमने ऑन रीसाइज लिखना होगा, तो जैसे ही हम विंडो को रीसाइज करेंगे, छोटा या बड़ा करेंगे, तो ये हमारी विंडो में ये पर्टिकुलर जो इवेंट है ट्रिगर करेगा और फंक्शन रन कर जाएगा। तो ऑन रीसाइज लिख करके फंक्शन कॉल किया हमने बॉडी टैग के अंदर, तो ये जैसे ही बड़ा कर रहे हैं देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, ये अलर्ट बॉक्स आ रहा है। तो इस तरह से ऑन रीसाइज बॉडी टैग के अंदर काम करेगा। तो ये भी एक विंडोज़ का इवेंट माना जाता है। उसके अलावा ऑन स्क्रॉल भी हम काम करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है। ये बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर आप पैराग्राफ टैग के अंदर आपका बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए, तो आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा, तो आप ऑन स्क्रॉल बटन पे फिर आप कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिया है, अब स्क्रॉल बार आ गया। जैसे ही स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो हमारा इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ऑन स्क्रॉल इवेंट जो हमने बॉडी सेक्शन में दिया हुआ है, हेलो फंक्शन, देखिए आ गया अलर्ट बॉक्स। तो इस तरह से टेक्स्ट जब होंगे तो उसमें स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर होगा, ये इवेंट परफॉर्म होगा, जो भी फंक्शन उसमें हमने कॉल किया हुआ है। तो ये है स्क्रॉल। उसके अलावा विंडोज़ का लोड इवेंट भी बॉडी टैग में काम करता है। लोड इवेंट पे हम जो फंक्शन कॉल करेंगे जैसे ही ओपन होगा तो लोड इवेंट पे वर्क करेगा। अनलोड का मतलब है विंडोज़ क्लोज़ करेंगे तो वो पर्टिकुलर इवेंट वर्क करेगा, यानी थैंक यू आ जाए या ऐसा कुछ मैसेज आ जाए। कुछ कुछ ब्राउज़र में ये लोड और अनलोड इवेंट पे फंक्शंस इस तरह कॉल करने पे वर्क करता है, कुछ पे कभी कभी सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र, तो काम नहीं भी करता है। तो ये दो लोड और लोड इवेंट जो है ये विंडोज़ के इवेंट हैं। तो अभी तक आपने जो देखे बेसिक इवेंट थे जो कि हम विंडोज़ के लिए यूज़ करते हैं या फिर माउस के लिए यूज़ करते हैं इवेंट, जैसे कि सबका एक छोटे छोटे एग्जांपल मैंने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जो कि कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट होते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म टैग के सारे ऑप्शंस आने चाहिए कि फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं और फॉर्म पे फिर ये कैसे इवेंट कॉल किए जाएंगे बटन के ऊपर या अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर। तो आप एक पहले देख लीजिए फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, फिर उसके बाद उस फॉर्म में इवेंट को कैसे कॉल करना है ये मैं आपको बताऊंगी। आइए देखते हैं पहले फॉर्म। जब आप वेब पेज पे किसी फॉर्म को देखते हैं तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट एरिया यानी कि वहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना होता है, यानी ज़्यादा कंटेंट टाइप करने का एरिया मिलता है। पासवर्ड में आप पासवर्ड शो नहीं होता, उस तरह की प्रॉपर्टी रखता है। चेक बॉक्स में टिक करने के लिए होता है, जैसे सिलेक्शन में यूज़ होता है। उसके अलावा रेडियो बटन मेल फीमेल वो राउंड शेप में दिखता है। लिस्ट बॉक्स में आपको लिस्ट दिखती है जिसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा फाइल ब्राउज करके आप फाइल अपलोड करने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे आपको फॉर्म में मिलेंगे। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ होगा। फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी एक्शन लिखेंगे। एक्शन प्रॉपर्टी में बेसिकली जहाँ फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जहाँ जाकर सेव हो रही है उस पेज को, यानी सर्वर साइड के पेज का नाम देना होता है। फिलहाल मैंने ऐसे ही एक पेज दे दिया है। मेथड गेट रखेंगे क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन जा रही है यहाँ से। और दूसरा फिर हमने लेबल यूज़ किया है। लेबल में आपका जो भी दिखेगा फर्स्ट नेम, उसका नाम एफ नेम डाल दिया है। फिर लेबल टैग क्लोज कर दिया। फिर इनपुट टाइप, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट लिखेंगे, उसका नाम टेक्स्ट बॉक्स का आईडी एफ नेम रख दिया, नेम भी एफ नेम रख दिया। फिर बी आर आपको बताया था नेक्स्ट लाइन के लिए, नहीं तो सारा टेक्स्ट बॉक्स और लेबल एक ही लाइन में आएगा। फिर दूसरा लेबल लिया लास्ट नेम। लास्ट नेम एल नेम उसका नाम रख दिया और लास्ट नेम
लिखने के बाद लेबल क्लोज कर दिया। इनपुट टाइप इसका भी टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में ही लास्ट नेम लिखेंगे। आईडी, आई नेम या एल नेम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर इनपुट टाइप आपको सबमिट बटन रखना है, यानी कि ये सब इनपुट करने के बाद सबमिट हो जाए हमारा रिकॉर्ड, तो इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे। वैल्यू भी सबमिट रहेगी। रीसेट से दोबारा रीसेट पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा क्लियर हो जाएगा। तो इनपुट टाइप दूसरा रीसेट रखेंगे, वैल्यू भी रीसेट रखेंगे और बाद में फॉर्म टैग क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली एक सिंपल सा अभी फॉर्म बनाया है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो डाटा रिकॉर्ड अभी जाएगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है अभी, क्योंकि ये स्टैटिक पेज है, सर्वर साइड की कोडिंग नहीं हुई है, तो इसलिए ये ऐसे ही दिखा रहा है। अब देखते हैं फॉर्म पे और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाएगा। तो देखिए ये एक फॉर्म है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ हुआ है, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और जेंडर के लिए मेल फीमेल रेडियो बटन यूज़ हुआ है, और लिस्ट बॉक्स यूज़ हुआ है, चूज़ कार ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा चेक बॉक्सेस यूज़ हुए हैं कोर्सेज के लिए, बटन भी यूज़ किया है क्लिक मी। इसके अलावा ब्राउज फाइल करके फाइल अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन यूज़ किया है। सबमिट बटन और रीसेट बटन का यूज़ हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाएगा। इसके पहले एक फॉर्म मैंने बनाया था, आपने देखा था, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट को लिया है, उसकी आईडी और नेम दे दिया तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। उसी तरह से अब दूसरा था टेक्स्ट एरिया, यानी एड्रेस लिखना है, तो मैंने लेबल में एड्रेस लिखा है, फिर टेक्स्ट एरिया टैग में यूज़ किया है, आईडी टेक्स्ट एरिया नाम दे दिया है, नेम भी एड्रेस दे दिया है, रो यानी कि टेक्स्ट एरिया में कितनी रोज़ चाहिए, जैसे मैंने 4 लिखी हैं, कॉलम्स 50 चाहिए तो उतना ही बड़ा टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। उसके अंदर आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जैसे एंटर योर एड्रेस। फिर टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज कर दीजिए, BR लिखा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, नहीं एक लाइन में आएगा, पहले बताया था मैंने। फिर उसके बाद जेंडर के लिए रेडियो ऑप्शन यूज़ किया है, देखिए आपने लेबल तो लगा दिया है। फिर इनपुट टाइप में रेडियो लिखना होगा, तो उससे रेडियो बटन क्रिएट होगा और उसकी आईडी R1 और नेम भी R1 दे दिया, वैल्यू ब्लिंक दे दिया, जब क्लिक करेंगे तो ब्लिंक आएगा। और देखिए स्क्रीन पे मेल या फीमेल जैसे मैंने लिया है तो मेल आगे लिखेंगे टैग के बाद। उसी तरह से इनपुट टाइप दूसरा रेडियो बटन लिया है R2 और उसकी वैल्यू फीमेल लिख दिया है साइड में टैग के आगे, तो फीमेल दिखेगा। तो इस तरह से रेडियो बटन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद लिस्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो लिस्ट बॉक्स के लिए जैसे मैंने चूज़ कार ऑप्शन लिया है, चूज़ कार में पहले तो ऐसे ही टैग लिख देंगे लेबल पे कि चूज़ कार, स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है। फिर उसके बाद लिस्ट बॉक्स के लिए आपको लिस्ट बॉक्स बनानी होगी और उसके लिए आपको सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट टैग में आपको कार आईडी, कार नेम या जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। फिर जितनी भी लिस्ट में ऑप्शन चाहिए आपको उसके लिए ऑप्शन, फिर उसकी वैल्यू जो भी आपको लिस्ट में दिख रही है, जैसे मैंने मर्सरीज लिखा है, ऑप्शन क्लोज किया। फिर दूसरा ऑप्शन में ऑल्ट्रोज लिखा है, फिर ऑप्शन क्लोज किया। तीसरा ऑप्शन में मैंने टेस्ला लिखा, फिर क्लोज किया। तो इस तरह से जितने ऑप्शन चाहिए उतने बार आपको ऑप्शन टैग यूज़ करके उतने ऑप्शन डालने होंगे और उस टैग को क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट टैग क्लोज करेंगे तो इस तरह से लिस्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा। अगर आप चेक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो लेबल पे जैसे मैंने कोर्सेज डाला है, कोर्सेज में कई सारे कोर्सेज BCA MBA MCA डाला हुआ है, तो इनपुट टाइप के बाद आपको चेक बॉक्स लिखना होगा। फिर उसका आईडी और नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू ब्लिंक दे दीजिएगा। फिर उसके बाद वैल्यू जो आपको स्क्रीन पे दिखे, जैसे MBA दिख रहा है। फिर उसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स आईडी दूसरी नाम दे दिया, फिर BCA दे दिया मैंने। इसी तरह से मैंने 4 चेक बॉक्स यूज़ किए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, MBA BCA MCA BBA, इस तरह से अलग अलग दिए हुए हैं। और हर बार इनपुट टाइप के साथ चेक बॉक्स आप लिखेंगे और आईडी और नेम चेंज करके अलग अलग लिखते जाएंगे। तो जितने चाहिए चेक बॉक्स उतने बार आपको इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखना होगा। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बटन जिस पे लिखा है क्लिक मी, तो बटन बनाने के लिए सिंपल बटन टैग का यूज़ करेंगे। बटन टाइप आपको बटन लिखना है, फिर टेक्स्ट ऊपर जो दिखना चाहिए वो आप लिख दीजिए क्लिक मी, फिर बटन टैग क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से बटन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप अपने फॉर्म पे अपलोड बटन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप ब्राउज़ करें और फाइल ओपन होकर के अपलोड हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्म एक्शन पे अपलोड PHP मेथड पोस्ट डालना पड़ेगा इनक्रिप्टेड टाइप। फिर इनपुट टाइप में आपको फ़ाइल लिखना पड़ेगा, फ़ाइल आईडी नेम कुछ भी आप फाइल अपलोड या जो भी देना चाहें दे सकते हैं, नेम दे दें, वैल्यू ब्लिंक दे दें। तो इस तरह से एक ब्राउज़ बटन क्रिएट होगा जिस पे आप क्लिक करके फ़ाइल, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिससे आप फाइल चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सबमिट बटन और रीसेट बटन। तो ये पहले भी बता चुके हैं, इनपुट टाइप का आप सबमिट रखेंगे और वैल्यू सबमिट लिखेंगे तो सबमिट बटन क्रिएट हो जाएगा। उसका नेम भी सबमिट दे दिया है मैंने, या S12 जो भी आप देना चाहें। दूसरा रीसेट बटन है, उसका भी इनपुट टाइप रीसेट रखेंगे और वैल्यू रीसेट रखेंगे तो वो रीसेट बटन क्रिएट करेगा। फॉर्म टैग क्लोज करके पेज को रन कराएंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको अपीयर होगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ है जहाँ पे परमानेंटली वैल्यू स्टोर हो, या सर्वर साइड की कोडिंग नहीं हुई है। तो अभी आपको ये सामने सिर्फ फॉर्म ऐसे दिखेगा। अगर आपको HTML के और भी टैग जानने हैं तो आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब HTML की हेल्प से हमने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है, नेम, क्लास और कंट्री। टेक्स्ट बॉक्स है ये, और फिर क्लास में हमें क्लास इनपुट करना है, और कंट्री में हमने लिस्ट दे रखी है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अलग अलग कंट्री के नेम दे रखे हैं। तो अब इसको हमने इस तरह से बताया आपको थोड़ी देर पहले कि HTML की हेल्प से इस तरह से टैग के थ्रू हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, लेबल, फिर फॉर्म का इनपुट टाइप दे करके टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया। अभी आईडी नहीं दिया, आईडी आगे दे करके करेंगे, आपको बताएंगे। तो और इस तरह से हमने एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट किया है। तो ये फॉर्म टैग हमारा, फॉर्म टैग की हेल्प से फॉर्म क्रिएट हो गया। अब स्क्रिप्ट टैग पे आते हैं, और स्क्रिप्ट टैग में हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे हम जैसे ही फोकस ले गए, ऑन फोकस, तो ये ब्लू कलर की आउटलाइन आ गई, यानी सिलेक्टेड है, ये शो कर रहा है। बट ये ब्राउज़र का इनबिल्ट फीचर है, आप देख रहे हैं जहाँ पे भी हम कर्सर ले जा रहे हैं वहाँ पे वो सिलेक्टेड ब्लू में आ रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही कर्सर ले जाएं वहाँ पे, या फोकस करें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे, तो उसका कलर चेंज हो जाए, या इस तरह का कोई वर्क कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करें तो उसकी एक आईडी रख लेते हैं। आईडी हम ले लेते हैं एफ नेम। इसी आईडी को हम दोबारा कॉल करेंगे यहाँ पे। तो पहले नाम रख लिया, फिर एक फंक्शन बना लेते हैं। फोकस इवेंट जैसा कि आप जानते ही होंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे जा कर के अगर उसको सेलेक्ट करते हैं तो फोकस इवेंट ट्रिगर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स में ऑन फोकस एक इवेंट लेकर के फंक्शन का नाम डाल देते हैं। फोकस फंक्शन, या आप कोई भी नाम ले सकते हैं फंक्शन का, फोकस फंक्शन, जो कि बाद में हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऑन फोकस इवेंट पे फोकस फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब हम नीचे आकर के अपना जो अभी फोकस फंक्शन नाम दिया है उसको क्रिएट कर लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन फोकस फंक्शन लिखा। अब इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमें, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाए ट्रिगर करने पर, तो ये चाहिए। इसकी आईडी एफ नेम थी, ऊपर हमने नाम दे रखा है, आपने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्स का। तो लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने ऊपर दी हुई है एफ नेम, आपने देखा होगा, जो भी आप चाहें नाम दे सकते हैं, एफ नेम। फिर उसके बाद इसका डॉट करके यहाँ पे स्टाइल हमें इसका चेंज करना है, तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं सपोज़ लाइम। आप कोई भी कलर जो आपको पसंद आए ले सकते हैं। फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम फोकस ऑन फोकस, यानी यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ये कलर चेंज हो जा रहा है लाइम। ठीक है, दूसरे में नहीं अभी मैंने किया है, सिर्फ पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए किया है। ऑन फोकस इवेंट पे हमने फंक्शन कॉल किया है, तो ये फंक्शन देखिए वर्क कर रहा है ऑन फोकस। इसी तरह से हम क्लास वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स, उसकी भी, उस पर भी ये हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऑन फोकस। ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो ये सेम फंक्शन है, लेकिन अभी तो उसी के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे आईडी दी हुई है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देते हैं दिस। तो जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे दिस, वो उसी के लिए वर्क करेगा। तो अभी दिस पास कर दिया है। अब यहाँ पर हम कोई एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं, पैरामीटर पास कर देते हैं एलिमेंट। तो अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईडी की। तो एलिमेंट हमने पास कर दिया है। तो अब डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट की जगह पे एलिमेंट जो भी हमने पास किया पैरामीटर, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड में हम लाइन कर देते हैं। तो ये अब सबके लिए वर्क कर लेगा।
तो दिस पास कर दिया है और एलिमेंट हमने पैरामीटर में पास कर दिया था। अब इस पे जाएगा, देखिए ये लाइम कलर कर दिया इसका। इसी तरह से दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी लाइम कलर कर दिया है। अभी इसका तो हमने चेंज किया नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका भी चेंज कर देते हैं। तो सेलेक्ट पे जा कर के ये ऑन फोकस, ये जो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है ऑन फोकस फंक्शन। तो ये देखिए ये तीनों के लिए काम कर रहा है, आप देख रहे हैं इस तरह से ये काम कर रहा है। ये फंक्शन तीनों पे कॉल कर लिया ऑन फोकस पे, तो जिस पे फोकस जा रहा है कर रहा है काम। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से फोकस हटे, तो यानी पिछले वाला जो है वो वाइट हो जाए या हट जाए कलर। यानी कि अभी तो सारे ही लाइम हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं, तो अब चाहते हैं जिससे हटे फोकस तो वहाँ पे वो कलर भी हट जाए। तो उसके लिए एक और हम इवेंट कॉल कर लेते हैं। जैसे अभी ये ऑन फोकस था तो ब्लर, दूसरा इवेंट है ब्लर। अब ब्लर में भी हमें ये फंक्शन आगे डिफ़ाइन करना होगा। फ़िलहाल अभी हम नाम दे देते हैं फंक्शन का ब्लर फंक्शन। ये देखिए हमने कॉल कर लिया, उसमें भी पैरामीटर में हम दिस पास कर देते हैं क्योंकि सबके लिए करेंगे। तो ब्लर फंक्शन अब नाम तो बना लिया, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉल भी कर लिया। ये जैसे फंक्शन और फोकस फंक्शन बनाया था, इसी तरह से ब्लर फंक्शन इसको कॉपी करके बस नाम चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करते हैं। तो ब्लर फंक्शन हो गया, एलिमेंट यही रहेगा। और एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कलर नहीं रखते, इसे हटा देते हैं। तो जैसे ये फोकस हटेगा ब्लर आएगा और ये कलर हट जाएगा। अब सेव करके इसे रन कराते हैं। देखिए नेम पे गए तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है, फोकस पे। अब ये फोकस हटा, ब्लर आया तो वहाँ से हट गया कलर, जैसे कि हमने कोई कलर नहीं दिया था, देख रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग जिस पे जा रहा है फोकस वहाँ कलर हो रहा है, फिर हटने पे ब्लर हो रहा है, इवेंट फायर। तो इस तरह से इवेंट ट्रिगर होता है। आप ये जैसे HTML की कोड मैंने इसमें लिखी है, आप चाहें तो अलग से जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाकर उसमें भी आप ये सारे कॉलिंग जो कर रहे हैं हम कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, लेकिन इस तरह से भी आप कोड लिख सकते हैं, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग इवेंट में कॉल कर सकते हैं। तो हमने अभी दो हमने इवेंट सीखे, ब्लर और ऑन फोकस। इसके अलावा भी और भी कई इवेंट होते हैं। तो अभी फोकस और ब्लर सीखा, इनपुट है, चेंज, सेलेक्ट, सबमिट, इनवैलिड, ये कई सारे इवेंट हैं जो आगे आप सीखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और इसको आप प्रैक्टिकल करके कर रहे होंगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि इसको और किस तरह से करते हैं। तो ये था ब्लर इवेंट। अब इनपुट इवेंट जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स पे काम करेगा, रेडियो बटन वगैरह पे या सिलेक्ट बॉक्स पे काम नहीं करेगा। तो देखिए ये नेम अभी मैंने बनाया था, इस पर कुछ हम लिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हम डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो हमारा शो करे डिव में। तो या कहीं पे भी आप शो कराना चाहते हैं तो हम एक डिव ले लेते हैं, इसको बना लेते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं टेस्ट, और स्टाइल सपोज स्टाइल क्या दें, बॉर्डर दे देते हैं ये सॉलिड रेड। तो इस तरह से डिव बना लिया। अब ये देखिए दिख रहा है। अब इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो आएगा इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें BR लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये इनपुट टाइप फोकस था, अभी मैंने ये दो फंक्शन कॉल किए थे। तो यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऑन इनपुट। जैसा कि मैंने अभी एक इवेंट बताया ऑन इनपुट, इस पे एक फंक्शन बना लेते हैं इनपुट फंक्शन। इसकी अभी हम डेफिनेशन बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी हमने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, कॉल कर लिया है यहाँ पे ऑन इनपुट इवेंट पर इनपुट फंक्शन। ये टेक्स्ट बॉक्स पे ही काम करेगा, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स पे हमने ये कॉल कर लिया है। पैरामीटर दिस ही पास कर देते हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे फंक्शन इनपुट फंक्शन, और इसमें भी हम इसको कर्ली ब्रेसेस में अब जो भी हमें यानी कि वहाँ पे जो टेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहा है तो वो एलिमेंट में आ जाए। एलिमेंट डॉट वैल्यू जो भी हम टाइप करें उसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो हमारा कहीं होल्ड हो जाए। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें वैल्यू होल्ड करा लेते हैं। तो ये एक्स वेरिएबल ले लिया है, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे वो होल्ड हो जाए एक्स में, इसमें एक्स में होल्ड हो जाएगा वैल्यू सारा, और फिर वो हमें डिस्प्ले कराना है डिव में।
तो उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी हमने डिव की टेस्ट दी हुई थी, टेस्ट दे दिया। अब यहाँ पे डॉट इनर HTML, फिर हमने किस में डाला हुआ था वैल्यू, एक्स में, तो एक्स की वैल्यू ये इनर HTML की डिव में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ये देखिए नीचे डिव में शो हो रहा है। तो यहाँ जो भी टाइप कर रहे हैं डिव में शो कर रहा है, ये एक्स की वैल्यू उसमें डिव में दिखा रहा है। टेस्ट हमने दिया था उसमें। तो ऑन इनपुट जो है ये काइंड ऑफ की प्रेस की तरह ही है, लेकिन जो भी इनपुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा है और इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे डिव में शो हो रही है। तो इस तरह से ऑन इनपुट इवेंट भी वर्क करता है। इसके अलावा और भी कई सारे इवेंट हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि चेंज, सेलेक्ट, सबमिट, इनवैलिड, ये सारे इवेंट हैं जो अलग अलग आगे वर्क करेंगे, तो हम आपको बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।